अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी। इस वीडियो के अंदर आज हम लोग ये सीखेंगे कि डेसिमल नंबर को किस तरीके से बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब डेसिमल सिस्टम से बेस 10 सिस्टम से जो है बेस 2 सिस्टम के अंदर किस तरीके से किसी नंबर को कन्वर्ट किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है कन्वर्जन के कुछ स्टेप्स मैंने आपको के पास यहाँ लिखे हैं, तो पहले उन स्टेप्स को समझते हैं। The given decimal number is divided by 2 and the remainder is noted. जो भी नंबर आपको डेसिमल के अंदर गिवन हो, कोई भी नंबर्स आपको जो गिवन हो उसको आप 2 से डिवाइड करोगे और जो रिमाइंडर बचता जाएगा, ठीक है, उसको नोट करते जाओगे। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट है हमारे पास, द कोटेंट इज अगेन डिवाइडेड बाय 2 and the remainder is noted again. Process is continued till the quotient become 0. इसके बाद पहला पॉइंट ये था कि जो भी आपको डेसिमल नंबर है उसको 2 से डिवाइड करें, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको लिखते जाएं। अच्छा, रिमाइंडर तो बचने वाली चीज़ को कहते हैं, और जो कितनी दफ़ा वो नंबर डिवाइड हुआ है वो कोटेंट है। उस कोटेंट को फिर वापस से डिवाइड करें 2 से, और फिर जो रिमाइंडर बचे फिर उसको वापस से लिखें, और ये प्रोसेस उस वक्त तक जारी रखें जब तक आपका कोटेंट क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। थर्ड पॉइंट है रिमाइंडर्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, और जब आप इसको आंसर लिखने लगें तो रिमाइंडर को रिवर्स ऑर्डर के अंदर लिखिएगा। इस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, उसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 27 टू बाइनरी नंबर। एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है 227, और ये 27 देख सकते हैं आप, वापस बेस 10 सिस्टम से हमने इसको बनाया है, 2 डिजिट्स का कम्बिनेशन है ये 2 और 7 का। तो ये एक डेसिमल नंबर है 27। इसको बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहला रूल ये था कि जो भी आपको नंबर दिया हुआ उसको 2 से डिवाइड करना शुरू करें। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करना मैं इसको शुरू करता हूँ। 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, ये 7 था तो 2 3 ज़ा 6, 1 बच रहा है हमारे पास, वो मैंने यहाँ डैश लगा के रिमाइंडर में, ये रिमाइंडर है मेरे, ये तमाम चीज़ें रिमाइंडर है, यहाँ 1 लिख दिया। अब इसी तरीके से 2 6 ज़ा 12, 1 बच रहा है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। ये देखें, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, ये 7 था और मैंने 2 3 ज़ा 6 किया है तो 1 बचेगा, वो 1 मैंने यहाँ लिख दिया। इसी तरह 2 6 ज़ा 12, ऊपर 13 था और ये 2 6 ज़ा 12 है तो 1 बच रहा है, वो यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से 2 3 ज़ा 6, अब पूरा पूरा डिवाइड हुआ, 2 3 ज़ा 6, कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दिया। इसी तरीके से 2 1 ज़ा 2, ऊपर 3 था और ये 2 1 ज़ा 2 है तो 1 बचेगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब वापस से 2, अब ये तो नहीं हो सकता, ये 1 आ गया तो 2 0 ज़ा 0 और 1 एज इट इज़ बच गया। अब ये इस चीज़ को समझिएगा प्लीज़, ये जो आखिरी स्टेप है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया कि ये काम जब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका कोटेंट क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं, ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये कोटेंट है, ये आपके रिमाइंडर है। तो यहाँ तक आने के बाद मैंने क्या किया था, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा था, यहाँ लिख दिया था। उसके बाद 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, जब 1 में से 0 गया तो 1 ही तो बचेगा, ठीक है। तो अब मेरा कोटेंट क्या हो गया, 0 हो गया। इट्स मीन कि अब मुझे यहाँ पे रुक जाना है। अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा। ये देखिएगा किस तरीके से मैंने लिखा, 27 और बाहर ये इसकी बेस में छोटा सा 10 बना दिया। इट्स मीन कि ये डेसिमल नंबर है, बेस 10 सिस्टम से ये 27 बिलोंग करता था। अब जब मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो देखें किस तरह से लिखूंगा, रिवर्स ऑर्डर में रिमाइंडर को लिखूंगा 1 1 0 1 1। तो ये देखिए मैंने ये लिखा 1 1 0 1 1, और ये एरो का निशान मैंने बना दिया है कि अपवर्ड, रीड अपवर्ड डायरेक्शन में इसको पढ़ना, 1 1 0 1 1। तो ये देखिए मैंने 1 1 0 1 1 लिख दिया, और बाहर ब्रैकेट के इसकी बेस में 2 बना दिया। इट्स मीन कि 27 जो डेसिमल नंबर था उसको जब मैंने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया तो वो इसके इक्विवेलेंट आया है। और यहाँ पे 2 इसलिए बनाया क्योंकि ये अब एक बेस सिस्टम 2 से बिलोंग करता है, बाइनरी नंबर हो चुका है। एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, उसके अंदर लिखा हुआ है कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 310 टू बाइनरी नंबर।
एक डेसिमल नंबर मेरे को दिया हुआ है 310 और उसको बोल रहा है इसको बाइनरी नंबर के अंदर आप कन्वर्ट करके दिखाएं। तो अपने पास अपने को ये पता है कि हमें सबसे पहले जब डेसिमल से बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2 हुआ, ये 3 था, 2 वन ज़ा 2 हुआ, 1 इधर बचा, तो ये यहाँ पर 11 बन गया इस जगह पे, ठीक है। फिर 2 5 ज़ा 10, वापस से 1 बचा, 1 इधर चला गया, अब यहाँ 10 बन गया। 2 5 ज़ा 10, तो पूरा पूरा डिवाइड हुआ, कुछ नहीं बचा, तो रिमाइंडर 0। इसी तरीके से 2 7 ज़ा 14, 1 बचा, 1 इधर चला गया, तो ये 15 हो गया। फिर वापस से 2 7 ज़ा 14, तो 1 बचा, मैंने रिमाइंडर यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से 2 3 ज़ा 6, ये 7 था, मैंने लिखा 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, वो इधर गया, तो ये 17 बन गया। और 2 8 ज़ा 16, तो 1 बचेगा, 1 यहाँ रिमाइंडर में आ गया। इसी तरीके से 2 1 ज़ा 2, ऊपर 3 था, यहाँ 1 बचा, ये 1 इस 8 के पास चला गया हमारे, तो 2 9 ज़ा 18, कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर में मैंने 0 लिख दिया। उसके बाद 2 9 ज़ा 18, ऊपर 19 था, 2 9 ज़ा 18 होगा, तो 1 बचेगा, 1 मैंने रिमाइंडर में लिख दिया। 2 4 ज़ा 8, ऊपर 9 लिखा हुआ था, और 2 4 ज़ा 8 बनता है, फिर मेरे पास रिमाइंडर 1 बचा, मैंने वो 1 यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। इसी तरीके से वापस से 2 2 ज़ा 4, अब कुछ नहीं बचा, 0 लिखा रिमाइंडर में। 2 2 ज़ा 4 है, कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर 0। अच्छा 2 1 ज़ा 2, कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर 0 है। और यहाँ तक आने के बाद फिर 2 0 ज़ा 0, सही है, 2 0 ज़ा 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, 1 आ गया। तो ये तमाम चीज़ें मेरी जो इस तरफ हैं, ये कोटेंट थी, ये तमाम चीज़ें मेरी रिमाइंडर थी, और ये काम हमने जब तक करना था जब तक मेरा कोटेंट क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। तो ये देख सकते हैं कोटेंट जैसे ही 0 हुआ, हमने उस जगह पे रुक जाना है और फिर इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लिखना शुरू करना। तो 310 मैंने लिखा है, इसकी बेस में 10 बना दिया, इस 10 से मुराद दिए कि ये डेसिमल नंबर है। अब इसको लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो ज़रा गौर कीजिएगा, 1 0 0 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1 1, फिर 0, और इसको बंद करके इसके बेस में छोटा सा 2 बना दिया। मतलब 310 जो डेसिमल नंबर था, अगर उसको बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करूँ तो वो इस नंबर के इक्विवेलेंट होता है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी किसी चीज़ में कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।